The last question of the chapter, explain the role of government. Explain the role of government to make globalization fair. To make globalization fair. बेटा FAIR. फेयर का मतलब बिल्कुल सही, करेक्ट, सही बनाने के लिए ग्लोबलाइजेशन को गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है. तो बेटा आंसर जब आप लिखोगे इसमें इंट्रोडक्शन लिखोगे, इसमें इंट्रोडक्शन लिखोगे और इंट्रोडक्शन लिखो, फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स, फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर. तो बेटा सबसे पहले हम बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में, फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन must be shared by all, must be shared by all. Fair globalization means the benefits of globalization must be shared by all. Full stop. जो बेटा फायदे हो रहे हैं वो फायदे अच्छी तरीके से सबके पास पहुंच जाए, इसका मतलब होता है फेयर ग्लोबलाइजेशन, नुकसान ना पहुंचे उसका दूसरों तक. फुल स्टॉप. इट मीन्स बेटा दूसरी डेफिनेशन दे रही हूं, इट मीन्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. इट मीन्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. फुल स्टॉप. The interest of the country, the interest of the country, बेटा the interests s और लगा देना, the interests of the country, बेटा interest लिख लो या welfare लिख लो, जो मर्जी वो लिखो. The interests of the country must be protected, must be protected. इंट्रोडक्शन में आपने 3 बातें लिखी. फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल. फुल स्टॉप. इट मीन्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबको चांसेस मिलना चाहिए. और बेटा द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, द इंटरेस्ट्स ऑफ द कंट्री मस्ट बी प्रोटेक्टेड. फुल स्टॉप. इट इज पॉसिबल बाय, इसे कैसे कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल बाय. और बेटा इट इज पॉसिबल बाय के बाद एरो लगाओ और पॉइंट्स लिखो जरा, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट शुड, क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, ग्लोबलाइजेशन को सही बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. सही बनाने का मतलब कि वेलफेयर ऑफ द कंट्री, सबको जो है बेनिफिट्स मिले, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. ऐसा नहीं फैशन में आके ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो. तो बेटा आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हो, गवर्नमेंट शुड एंश्योर, ENSURE, गवर्नमेंट शुड एंश्योर that labor laws are implemented, that labor laws are implemented. बेटा बार बार तुमने पढ़ा ना, जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, मल्टीनेशनल्स जो हैं, वो उन्हें परमानेंटली हायर नहीं करती हैं, थोड़े टाइम के लिए करती है. और बेटा उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी नहीं मिलता, उनकी जॉब भी सिक्योर नहीं होती. तो सबसे पहले सरकार को देखना चाहिए लेबर लॉज जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं. गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट लेबर लॉज आर इम्प्लीमेंटेड. सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट शुड एंश्योर, गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट वर्कर्स राइट्स, बेटा वर्कर्स राइट्स,
आर प्रोटेक्टेड, आर प्रोटेक्टेड। बेटा वर्कर्स मतलब वही काम करने वालों के राइट्स, अधिकार प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं। गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट वर्कर्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड। थर्ड पॉइंट, government should support small producers, government should support small producers to improve their performance, to improve their performance। एक मिनट रुको, इस बात का मतलब समझो। तुमने क्या पढ़ा था कि जो एमएनसीज होती हैं वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बेटा या तो खरीद लेती हैं या फिर स्मॉल प्रोड्यूसर्स के सामने टफ कंपटीशन दे देती हैं। एक छोटा सा प्रोड्यूसर है, वो बास्केटबॉल बना रहा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, उसने बढ़िया सी बास्केटबॉल जो है वो बेटा मार्केट में लॉन्च कर दी, प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं है, तो अब लोग सोचेंगे लोकल प्रोड्यूसर की बास्केटबॉल क्यों खरीदें, बड़े की खरीद लेते हैं। तो बेटा वो जो बेचारा छोटा सा प्रोड्यूसर अपना काम कर रहा था उसको शट डाउन करना पड़ता है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी आ गई और लोग उससे ज़्यादा खरीदने लगे, इसका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा था। वो वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था ना कि मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे बेटा जो है वो अपना काम आगे बढ़ाती है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के सामने इतना कंपटीशन दे देती है कि दे शट डाउन। तो वही है बेटा, स्मॉल प्रोड्यूसर्स शट डाउन ना हो जाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सरकार प्रमोट करती रहे ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, बंद ना हो जाए। ये वो वाला पॉइंट है। Government should support small producers to improve their performance. Fourth point, if necessary. Excuse me, ma'am. हाँ दिव्या बेटा। Ma'am, would you mind me asking you a question? Question बताऊं तुम्हें मैं? Should I tell you the question? No, ma'am. I was just asking, would you mind me asking you a question? Like, हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो, श्योर। मैम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है क्या कि हम डिमेरिट्स बताएं एक्सेसिव ग्लोबलाइजेशन के? वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है बच्चे, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन है ना, तो वो डिफरेंट क्वेश्चन में बिल्कुल डिफरेंट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये सिर्फ ये है गवर्नमेंट का रोल बताओ, तो इसमें आप डीमेरिट्स कैसे लिखोगे बेटा, इसमें तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है वो बताओ। मैं यही पूछ रही थी कि एज ए डिफरेंट क्वेश्चन डीमेरिट्स ऑफ एक्सेसिव ग्लोबलाइजेशन हमारी बुक में है क्या, वो आ सकता है? हाँ बेटा बिल्कुल है, बिल्कुल है, और अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ, क्या उसके नुकसान हो रहे हैं, है ना, उसके हम अलग से लिखेंगे, बिल्कुल दैट इज देयर। अब लिखेंगे बेटा इफ नेसेसरी, और अगर जरूरत पड़े, इफ नेसेसरी कॉमा गवर्नमेंट शुड यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, और अगर जरूरत पड़े तो सरकार को स्मॉल लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए बैरियर लगाना पड़ेगा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का, ताकि हाँ लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं ये बेटा क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। गवर्नमेंट शुड बेटा इफ नेसेसरी गवर्नमेंट शुड यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट, गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट, NEGOTIATE, डिस्कस करते हैं ना, गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट विद WTO for fairer rules, for fairer rules। तुम्हें याद है बेटा WTO पे शॉर्ट नोट हमने लिखा है, और WTO वाले डेवलप्ड कंट्रीज को तो फेवर करते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में ये रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई कर देते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि यूएस के फार्मर्स जो हैं उनको बहुत सारी एड मिलती है गवर्नमेंट से, और बेटा हमारे यहाँ के फार्मर्स को इतनी नहीं मिलती है, तो हमारे फार्मर्स उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते।
तो इन सब बातों को लेके सरकार को, गवर्नमेंट को WTO से नेगोशिएट करना पड़ेगा कि सही रूल्स बनाइए, डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर मत करिए। बेटा, गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट विद WTO फॉर फेयरर रूल्स। और लास्ट पॉइंट लिखो, गवर्नमेंट शुड अलाइन, स्पेलिंग देखो अलाइन की, ALIGN, government should align with other developing countries, government should align with other developing countries to fight against the domination of developed countries, the domination of developed countries in the WTO, बेटा WTO जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर कर रहा है, तो हमें नेगोशिएट करना है हमारी सरकार को उनके साथ फेयरर रूल्स के लिए। और अगर सिर्फ एक कंट्री की बात WTO नहीं सुनता, तो जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब का एक ग्रुप बना करके, उन सबको अलाइन करके एक ही लाइन में ले जाके WTO से ये बात कहनी चाहिए। और बेटा, जब इतने सारे डेवलपिंग कंट्रीज आसपास के सब एक बात कहेंगे तो WTO को काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट शुड अलाइन, ALIGN, with other developing countries to fight against the domination, जो डोमिनेट करता है डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO। खत्म। Hence here we finish our chapter। और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेटा अगर होंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारा वीडियो रहेगा, और फिर आप उसमें से तैयारी कर लेना, ठीक है।